ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए गाइनोकोलॉजी में आज कल हमने इजैकुलेशन की जो विधियां हैं वो हमने पढ़ी थी। कलेक्शन ऑफ सीमन कैसे करते हैं और उसमें इजैकुलेट कैसे करवाते हैं। तो इसके अंदर हमारी एक अभी विधि हम जो इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, ये हमने इसके बारे में थोड़ा ज्ञान ले लिया था, पढ़ लिया था कि ये क्या है। लेकिन अभी इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है, अब हम इंस्ट्रूमेंट आज जो देखेंगे 248 आपकी बुक का पेज नंबर बोल रहा हूँ मैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट की और ये विधि के बारे में कैसे ये कार्य करता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस विधि के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसे प्रोब या इलेक्ट्रोड कहते हैं। प्रोब कहते हैं यूं लंबी लंबी नल की, ये प्रोब है। प्रोबैंक आपने पढ़ी हुई है। प्रोबैंक आपको पता है, जो पेट में आलू को काट, नहीं आपको शायद, हाँ ध्यान है आपको, बिल्कुल ठीक है। पेट में इसोफेगस में डालते हैं मुंह के थ्रू, और उसमें एक आगे थोड़ा सा एक नुकीला तार होता है, जो कोई बॉडी फंसी होती है इसोफेगस में तो उसको काट देता है और फिर पुश कर देता है। तो वो इसी तरह से ये भी, इसको प्रोब कहते हैं। प्रोब नलकी, यानी कि नलकी टाइप एक इंस्ट्रूमेंट है। अथवा इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोड है। यह प्रोब 45.72 सेंटीमीटर लंबा व 5.08 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसमें 5 ब्रास रिंग, ब्रास जो है वो हम ये पीतल ब्रास रिंग 5 इसमें वो होती हैं जो 3 सेंटीमीटर व्यास की होती हैं, तथा इनके रिंग के एक दूसरे के बीच में 3 सेंटीमीटर की जगह होती है। तो ये हमने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं फ़ोटो आपको से बता देता हूँ। एक बार इसको पढ़ लें, फिर ये दोनों तीनों चीज़ें इसमें जो आएंगी मैं देखता हूँ क्या क्या। तो इसमें 3 सेंटीमीटर की जगह इनके बीच में, तो अंतिम रिंग में नेगेटिव विद्युत प्रवाह होता है। अंतिम में इसमें एक बार 0 से 5 वोल्ट का विद्युत प्रवाह 10 से 15 सेकंड के लिए प्रवाह करते हैं, फिर 5 से 0 की तरफ वापस घटाते हैं। पहले 0 से 5 धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 5 सेकंड के लिए प्रवाह करते हैं, फिर 5 से 0 की तरफ वापस घटाते हैं। बाद में से 0 से 10 से 15 वोल्ट तक 10 सेकंड के लिए बढ़ाते हैं। तो ये मतलब क्रिया 2 बार जो है होती है। इस प्रकार के 3 से 4 हल्के विद्युत शॉक झटके अथवा 25 से 30 सेकंड के 1-2 शॉक देने पर नर पशु वीर्य संकलित कर देता है। नर पशु में 10 से 15 वोल्ट पर पेनिस उत्तेजित हो जाता है था। ध्यान रखें, इससे ज़्यादा वोल्ट देने पर पशु गिर भी सकता है। तो ये बड़ा सावधानी से काम करने वाला मेथड है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। किस तरह से हमें पता चलता है कि इतना जो है वो हमने इसको करंट देना है। यह संपूर्ण विधि केवल 5 मिनट का समय लगता है। तो अब इसमें थोड़ा सा ये मैं आपको, हालांकि कोई ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी संतुष्टि के लिए आपको ये मैं समझा देता हूँ। ये आप देखें, ये वो इंस्ट्रूमेंट है और इसमें ये देखिए इलेक्ट्रोड्स ये लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3। इन दोनों के बीच में अभी ये देखिए जो बता रहे हैं कि ये रिंग है, 1 2 3 जो है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ ये है, इस पे ये जो है ये लगे हुए हैं
ब्रास रिंग, ये जो है हमारे पास जो आप हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो है ब्रास के जो रिंग है 3 सेंटीमीटर व्यास होती है इनके बीच, इनका व्यास होता है और एक दूसरे के बीच 3 सेंटीमीटर छोड़ करके ये लगे हुए होते हैं। तो ये देखिए अब इस तरह से ये हमारे पास ये संरचना होती है। और यहाँ ये देखिए ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसमें ये वोल्ट मीटर है, ये इसको कंट्रोल करने का स्विच है। आप इसको यहाँ ये बताएगा कि आप कितना वोल्ट जो है वो करंट दे रहे हो। ये देखिए ये हमारे पास ये इसकी वो है लीड है, और इस लीड के जरिए इस जो इंस्ट्रूमेंट को हम अंदर ले जाते हैं, पर रेक्टर ले जा करके और उस जगह पे प्लेस कर देते हैं एम्पुला के पास। तो ये जो क्या होता है इससे, ये सारा का सारा जो है जैसे विद्युत प्रवाह होता है, ये जो लिखा हुआ, अब ये विधि इसको दोबारा हम इधर देखते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। अब नर पशु के प्रीप्यूशियल हेयर, कल मैंने बताया था, काट देने चाहिए, वहाँ का स्थान संक्रमित होना चाहिए ताकि अच्छी क्वालिटी का वीर्य प्राप्त हो सके। नर सांड से वीर्य इकट्ठा करने से पहले गुदा में हाथ डालकर उसका गोबर निकाल दें तथा सहायक नर प्रजन सहायक ग्रंथि सेमिनल वेसिकल की एम्पुला की हल्की सी हाथ से मालिश करें अथवा गाय के द्वारा सांड को उत्तेजित करें ताकि अच्छी मात्रा में वीर्य प्राप्त हो सके। अब क्या करना है हमने, प्रोब को लुब्रिकेंट करें, कुछ लगाएं उस पर, 30 से 42 सेंटीमीटर गुदा में डाल दें। फिर उपरोक्त विधि द्वारा ये जो करंट है वो वोल्ट करंट इतने सेकंड तक प्रवाह करें। पहले देखिए 0 से 5, फिर 5 से 0, फिर 0 से 15, फिर 15 से 0 वोल्ट का करंट 10 सेकंड। इस करंट से सांड जो है अपना लिंग बाहर निकाल लेगा, अतः प्रीप्यूस के नीचे कीप लगाकर कॉनिकल फ्लास्क में वीर्य को इकट्ठा कर लें। पशु को यदि ट्रैंकुलाइजर इस विधि से पूर्व दे दे तो नर पशु के लिंग उत्तेजित कर बाहर निकालने में मदद मिलती है। वैसे तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है जनरली। इस विधि में भेड़ व बकरी तथा सूअर से में भी ये आसानी से काम ली जा सकती है, लेकिन इसमें घोड़े का उल्लेख नहीं मिल रहा। इस विधि के लाभ बहुत ही आसान है, बड़ा सिंपल, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बुक बहुत शानदार है। इसके लाभ, इस विधि द्वारा वृद्ध तथा वे नर सांड जो व्यक्तियों के कारण व्याधियों के कारण है कि कोई किसी प्रकार की व्याधि, जैसे उसका पैर जो है वो टूटा है, फ्रैक्चर है, कहीं कोई कुल्ले में कहीं दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो उनके कारण व्याधियों, नर सांड जो उस व्याधियों के कारण माउंट नहीं कर पाते, आसानी से सफलतापूर्वक काम में ली जा सकते हैं। व्यक्तियों नहीं, व्याधियों हैं। इस विधि से उन स्वस्थ नर सांडों में भी वीर्य कृत्रिम रूप से इकट्ठा किया जा सकता है जो कृत्रिम योनि विधि से वीर्य नहीं देते। कई बार क्या होता है ना कि आर्टिफिशियल वेजाइना से नर जो है वो नहीं इजेकुलेट करता वीर्य को, तो इस विधि को काम में लिया जा सकता है। इसमें हानियाँ क्या? सबसे पहला तो इसमें जो है वो प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस विधि से प्राप्त वीर्य में स्पर्म की सांद्रता, कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन वीर्य की मात्रा ज़्यादा होती है। विद्युत उद्दीपन प्रत्येक पशु में अलग अलग होता है। कभी कभी इसमें वीर्य के साथ पेशाब भी आ जाता है। यस, ये बहुत बड़ी डीमेरिट है इसके अंदर। यस, जिससे सीमन क्वालिटी खराब हो जाती है। ज़्यादा वोल्ट के करंट से नर पशु गिर भी सकता है तथा पेल्विक नर्व को नुकसान भी हो जाता है, जिससे नर पशु हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। तो ये इसकी जो है वो लाभ और हानियाँ। और अब जो वो मेथड है जो हम आम तौर से सीमन कलेक्शन में काम लेते हैं, बड़े बड़े फार्म्स पे जहाँ पे सिर्फ बुल रखे जाते हैं, सिर्फ वीर्य के प्रोडक्शन लेने के लिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक ये सारे कार्य किए जाते हैं। और ये है वो जो इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करता है
और इसको आपको विशेष तौर से सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, क्योंकि LSA तो सभी जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी तो ये कार्य आपको आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको महीना 2 महीने जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है घबराने वाली। तो ये बाई आर्टिफिशियल वेजाइना, कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य जो है वो इकट्ठा कैसे करेंगे। यह नर सांड से कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने का श्रेष्ठ और आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक का सरल तरीका है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, सही है। वर्तमान में सभी वीर्य संकलन केंद्रों पर, मैंने अभी आपको बताया, कृत्रिम रूप से अर्थात इस विधि द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जाता है। कृत्रिम योनि में नर सांड को सभी परिस्थितियां प्राकृतिक योनि के समान महसूस होती हैं। अतः इस विधि से उत्कृष्ट व अधिक मात्रा में वीर्य प्राप्त किया जाता है। यह योनि 25 से 30 व 40 सेंटीमीटर की विभिन्न लंबाई में अलग अलग किस्म के पशुओं के लिए अलग अलग मिलती है। अब कृत्रिम योनि की संरचना। कृत्रिम योनि का उपयोग सबसे पहले रोम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमेटिया ने कुत्तों में वीर्य इकट्ठा करने के लिए किया। सांड में सन 1933 में रूस के वैज्ञानिक कोमोरोव नागेन ने कृत्रिम योनि को काम में लिया। तो ये इसके भाग हैं कृत्रिम योनि के। अब हम इसको पढ़ते हैं। इस कृत्रिम योनि के निम्न भाग जो है वो होते हैं। तो यहाँ ये इसका पूरा का पूरा विवरण दे रखा है कृत्रिम योनि का। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एवी एंड असेंबल्ड एवी आर्टिफिशियल वेजाइना। तो यहाँ ये पूरे के पूरे पार्ट जो है वो दे रखे हैं। अभी देखिए आप, हैवी रबर सिलेंडर, ये हमारे पास जो बी है वो हैवी रबर सिलेंडर है। यहाँ आपको शायद आपने देख भी ली होगी, यहाँ आपको ये दिखाएंगे सारा। और सी जो है वो इसमें इनर रबर है, ये लंबी होती है बड़ी, और इसको अंदर से पूरा अंदर लाइनिंग करके इसको बाहर से यूँ पलट देते हैं। जो सिरे हैं उन सिरों पे इसको गोल कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। और डी जो है इसमें रबर कोन है, जहाँ सीमन जाएगा पहले, कलेक्ट ये जो है गिरेगा इसमें से, इस ट्यूब में से या आर्टिफिशियल वेजाइना में से। और फिर जो है हमारे पास ये है ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब। इसमें नंबरिंग है, पता चल जाएगा इतने ml सीमन इसमें आ गया। ये हमेशा जो है वो ग्लास का है। और F हमारे पास इंसुलेटिंग जैकेट है। F इंसुलेटिंग जैकेट, इसके अंदर जो है ये पूरी की पूरी एज इट इज रख ली जाती है। इसको रख लिया जाता है और इसको बंद करके चैन से जहाँ ले जाना है ले जाया जा सकता है। ये तो एक बैग है चैन, ये चैन दिखा रखी है इसमें, ये बैग है, इसके अंदर इसको रख लेते हैं, दैट्स ऑल। और जी हमारे पास असेंबल्ड आर्टिफिशियल वेजाइना, तो ये तैयार है की हुई आर्टिफिशियल वेजाइना, ये एकदम से तैयार की हुई है। देखिए ये ट्यूब उसी तरह से इन्होंने फिट कर रखा है। देखिए बी ट्यूब है, सी इसके अंदर है, देखिए इनर लाइनिंग है। और ये जो वाल्व है ए वाल्व है, यहाँ से देखिए वाटर जो है इसमें वार्म वाटर डाल दिया जाता है उस टेम्परेचर पर, डिग्री पर। तो ये क्या करता है, ये इसके दोनों तरफ जो है वो घूम जाता है इस ट्यूब के, और बीच में ये जगह रह जाती है। इसके ऊपर ये हम देखें हमारे पास जो रबर कोन है, ये है हमारे पास जो डी, इसको हमने इसके ऊपर देखिए ये लगा रखा है, चढ़ाया नहीं है, दिखा रखा है कि ये यूँ चढ़ेगी इसके ऊपर। और ये फिर इसके बाद में हमारे पास ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब है। तो ये पूरा का पूरा ये असेंबल इन्होंने करके दिखाया ये कैसे बनता है। ये आपको बताएंगे, यहाँ बनवाएंगे आपसे। इस कृत्रिम योनि के निम्न भाग होते हैं। मोटी रबड़ का बाह्य सिलेंडर, एंड आउटर हैवी रबड़ सिलेंडर,
इनर लेटेक्स रबड़ इनर, ये भीतरी लेटेक्स रबड़ लाइनर ये होता है, जिसमें हम लुब्रिकेंट भी लगाएंगे बाद में। ये वार्म वाटर उस टेम्परेचर का देने के बाद में अंदर का टेम्परेचर उतना हो जाएगा, और फिर उसके अंदर लुब्रिकेंट, अभी आपको बताएंगे इसका कैसे यूज़ होता है, लुब्रिकेंट लगा देते हैं। उसके बाद में आता है अंकित वीर्य संकलन ट्यूब। भीतरी लेटेक्स रबड़ के बाद में आता है लेटेक्स रबड़ कोन, जो मैंने अभी बताया, जो ये यहाँ कोन लगा हुआ है जो रिसीव करेगा इसको सीमन को। उसके बाद में ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब, जो बताएगी कितना सीमन आ गया, और उसमें उसी ट्यूब को उतार के ले जाते हैं इसके साथ ही लेटेक्स रबड़ कोन के साथ। अब इसमें एक है वाल्व एफ, मोटी रबड़ का बाह्य सिलेंडर एंड आउटर हैवी रबड़ सिलेंडर। ये एक मोटी तथा कठोर रबर कैनवास का बना 35 से 40 सेंटीमीटर लंबा तथा 8 से 10 सेंटीमीटर भीतरी व्यास वाला खोखला सिलेंडर होता है। इसके दोनों किनारे शेष भाग से कुछ मोटे तथा ऊपर उठे हुए होते हैं, ताकि अंदर की रबड़ लेयर अच्छी तरह से पकड़ कर सके। जो अंदर वाली को इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो यूँ घुमाएंगे तो इसकी पकड़ हो जाती है अच्छी तरह से। इसके किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और तरफ छेद होता है, ये जो दिखा रखा है, जिस पर एक धातु का स्क्रू वाल्व लगा होता है। इसे वाटर कॉक भी कहा जाता है। इसी वाल्व स्क्रू को खोलकर योनि की बाह्य व भीतरी परत के बीच में गर्म पानी भरा जाता है तथा हवा भरकर वाल्व को बंद कर दिया जाता है। और हवा जो है इतनी उसमें भरी जाती है कि अंदर हम जो है अंगुली लगा के देखेंगे, दबाव का पता चल जाएगा कि ये इतना जो है वो दबाव है। तो ज़्यादा दबाव भी नहीं रखते और कम दबाव भी नहीं उसमें रखते। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ इन्होंने कंप्लीट बता दिया कि ये तो पोर्शन अलग अलग है। आउटर हैवी रबड़ सिलेंडर है, इनर लेटेक्स रबड़ इनर है, लेटेक्स रबड़ कोन है, ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब है। तो ये सारा, और ये वाल्व, ये सारा इन्होंने यहाँ कंप्लीट हमने जो पढ़ लिया। अब इसके बाद में हमारे पास आता है भीतरी लेटेक्स रबड़ लाइनर। यह एक उत्तम श्रेणी के मुलायम रबड़ की बनी हुई खोखली एवं पतली नली होती है। यह लेटेक्स कंपनी से बनी विशेष क्वालिटी की नली है। इसके नाम के कारण इसे लेटेक्स इनर लाइनर भी कहते हैं। इसकी लंबाई बाह्य कठोर सिलेंडर की अपेक्षा 10 से 12 सेंटीमीटर अधिक होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ से उसको घुमाना होता है, उसके ऊपर मोड़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ताकि अधिक भाग बाह्य कठोर सिलेंडर की दोनों तरफ आसानी से पलट कर ऊपर चढ़ सके। इसका व्यास 7 सेंटीमीटर से 7.2 सेंटीमीटर होता है। इसी से कठोर बाह्य सिलेंडर व भीतरी रबड़ लाइनर के बीच गर्म पानी व हवा के लिए जगह बन जाती है। इसकी भीतरी सतह खुरदरी हो तो अच्छी मानी जाती है, ताकि नर सांड को सहवास के दौरान प्राकृतिक योनि जैसा अनुभव हो। लेटेक्स रबड़ कोन, यह कीप के आकार की जैसी 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना है, जो पतले मुलायम रबड़ द्वारा बनी होती है। ये भी लेटेक्स कंपनी से ही है, इसीलिए इसका नाम भी लेटेक्स रबड़ कोन है। इसका चौड़ा मुंह बाह्य कठोर सिलेंडर के स्क्रू वाल्व वाले इसका चौड़ा मुंह बाह्य कठोर सिलेंडर के स्क्रू वाल्व वाले के सिरे की तरफ चढ़ाया जाता है। जिधर ये जो स्क्रू वाल्व होता है, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर छोड़ के लगाया गया, और अगर हम इसे दूसरी तरफ ले लेते हैं तो ये चोट का कारण भी बन सकता है जानवर के, या हाँ बिल्कुल जानवर के भी बन सकता है, या अगर बाय द वे कहीं जो वहाँ पे जो इसके लिए हमने जो आदमी खड़ा किया है, जो इस कार्य को करेगा, जो प्रैक्टिशनर है, जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानता है, बाय द वे कई बार क्या होता है कि क्योंकि इसके अंदर पेनिस को पकड़ के हाथ से डालना होता है, और कहीं बाय द वे अगर ये हाथ से स्लिप हो गया और उसी तरफ चला गया जिधर वो ये वाल्व लगा हुआ है, तो ये वाल्व जो है उसको चोट पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसका सिरा उसकी गाय की तरफ जो है वो गाय की पीठ की तरफ रखा जाता है। कठोर सिलेंडर के स्क्रू वाल्व वाले सिरे की तरफ चढ़ाया जाता है तथा इसके अगले भाग पर वीर्य एकत्रित करने वाली अंकित नलिका ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूबलर
नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये उल्टा हो गया। नहीं, ये जो है इसको आप जो है, क्योंकि इस पे सीमन जो है वो कलेक्ट होगा, तो ये इसका जो है सिरा, ये वाला सिरा बुल की तरफ ही रहेगा, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, गाय की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इधर से तो ये उसमें चढ़ाया जाएगा और इसमें पुश करेगा, गाय की तरफ ही जाएगा। यस, ओके, गाय की तरफ, बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है, की तरफ चढ़ाया जाता है तथा इसके अगले भाग पर वीर्य एकत्रित करने वाली अंकित नलिका ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब लगाई जाती है। अंकित वीर्य संकलन ट्यूब, ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब, यह कांच अथवा प्लास्टिक की बनी तिकोनी ट्यूब होती है जिसमें वीर्य मापने के लिए घन सेंटीमीटर माप का पैमाना अंकित होता है। ये लेटेक्स रबड़ कोन के सकड़े सिरे पर लगाई जाती है। तो ये आप इसको जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते ये वर्ड इसमें आगे पीछे कई बार नज़र आ जाते हैं, तो ये कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये गाय की तरफ ही रहेगी, ये गाय की तरफ रहेगी, और रबर जो है इंसुलेटिंग थैला, यानी कि रबर इंसुलेटिंग बैग, यह एक साधारण रबर से निर्मित थैला है जिस आर्टिफिशियल वेजाइना को वीर्य संकलन हेतु तैयार करके इसमें एवी को रख कर ले जाते हैं ताकि बाहर से तापक्रम में धूप के से सीमन सुरक्षित रहे। तो ये हम इसको उस जो है वो प्रोटेक्टर में डाल लेते हैं। अब इसमें आता है वाल्व। यह बाह्य कठोर रबर सिलेंडर के जिस तरफ वीर्य संकलन कोण लगती है उस तरफ के सिरे से 5 सेंट दूरी पर जो छेद होता है उसमें वाल्व होता है। इसी वाल्व के द्वारा बाह्य भीतरी रबर लाइनर के मध्य में गर्म पानी में हवा भरी जाती है। अब ये हमारे पास आता है कि कृत्रिम योनि को तैयार करना, तैयार करना। तो इसको हम कैसे तैयार करते हैं, तो ये इसमें हम कृत्रिम योनि को तैयार करते इसमें निम्न सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। कृत्रिम योनि साफ तथा जीवाणु रहित होनी चाहिए, अन्यथा प्रजनन संबंधी संक्रामक रोग फैल जाने का अंदेशा। आर्टिफिशियल वेजाइना का तापक्रम आपको ये पता होना चाहिए कि जब मादा पशु मध में होता है तो उसकी योनि का तापक्रम 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अतः कृत्रिम योनि का तापमान भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं हो तथा 39 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम भी नहीं हो, अथवा निम्न दोष दिखाई देंगे। यदि कृत्रिम योनि का तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा होगा तो नर सांड का लिंग गर्म जलन महसूस करके तथा डिसमाउंट हो जाएगा, वीर्य नहीं देगा तथा दोबारा माउंट भी नहीं करेगा, अथवा वीर्य के शुक्राणु अधिक ताप पर मर जाएंगे। यदि ताप बहुत कम होगा तो वीर्य डिस्चार्ज नहीं करेगा और यहाँ तक कि पेशाब कर देगा। कृत्रिम योनि की भीतरी रबड़ परत पर दबाव पर्याप्त, ये मैंने अभी बताया था, अभी आएगा हमारे पास। तो ये रबड़ पर दबाव जो है कितना, 45 से 55 mm मरकरी होना चाहिए, ये दबाव होना चाहिए, अर्थात अपने हाथ का अंगूठा आसानी से जा सके। अन्यथा नर सांड को न नॉर्मल तापमान महसूस होगा, न ही प्राकृतिक योनि का मास अंग जैसा महसूस होगा एवं सांड वीर्य डिस्चार्ज नहीं करेगा। भीतरी रबर जो है लेटेक्स लाइनर को लुब्रिकेंट लगाकर चिकनी, ये मैंने आपको बताया था, चिकनी कर देनी चाहिए। इस कार्य तो कम मात्रा में स्टरलाइज्ड वैसलीन आदि लगाएं ताकि नर सांड को प्राकृतिक योनि के उपस्थित स्त्राव जैसा महसूस हो तथा नर सांड का लिंग कृत्रिम योनि में आसानी से जा सकेगा। लेकिन यह ज़्यादा भी नहीं लगाएं, अन्यथा यह लुब्रिकेंट लिंग के साथ सीमन में कलेक्शन ट्यूब में चला जाएगा जिससे सीमन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। अब इसका हमें इसके तैयार करने के आयाम हैं। ये आयाम हम आयाम 5 मिनट में 5 मिनट तो कवर
नहीं, इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना सफिशेंट है। ये कर्तनम योनि को तैयार करना और फिर इसको काम में लेना, दोनों महत्वपूर्ण है, और इनको हम हमारे अगले लेक्चर में अच्छी तरह से इसका डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।